हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज सोशल इंग्लिश विद आकाश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले नाउन की डिटेल्स के बारे में जानेंगे आज बेसिकली। तो गाइस बेसिकली कंप्लीट थ्योरी ऑफ नाउन करने जा रहे हैं जो कि आपका रहेगा बेसिक टू एडवांस। हालांकि ये जो मैंने सीरीज है नाउन की ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड की है कि ऐसा नहीं है कि मैं इसी क्लास में आपको कंप्लीट सारी चीज़ें करा दूंगा। अराउंड 10 to 15 मिनट्स की ये क्लास होगी और हम इसको पार्ट वाइज पार्ट करेंगे। तो गाइस ये जो है आज की नाउन की क्लास का हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट होने वाला है। तो गाइस आई विश कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगेगी क्योंकि मैं इसको थ्योरी के माध्यम से आपको कराने जा रहा हूँ और जब ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा मैं आपके लिए क्विज भी लेकर आऊँगा इस टॉपिक से रिगार्डिंग। तो नाउन जो चैप्टर है वो सभी एग्जाम्स के लिए एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, सीएजीएल हो, सीएसएसएल हो या फिर कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे। व्हाट इज अ नाउन? जैसा कि गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पूछा गया कि नाउन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, अब अगर आप इसको ऐसे करते हैं कि डेफिनेशन जानना चाहते हैं, देखिए डेफिनेशन क्या है, इसको सिंपल भाषा में नाउन वो वर्ड होता है जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर एक आइडिया का नाम को बताता है, उसी को नाउन कहा जाता है। ठीक है, एक तो डेफिनेशन आपकी ये हो गई, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ नाउन। या तो आप इसको ऐसे कह सकते हो। अदरवाइज अगर मैं आपको शॉर्ट वे में बताऊं, बेहद ज़्यादा शॉर्ट वर्ड्स में, जो कि है आपका नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जो कि यहाँ पर आपका लिखा है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। देखिए अब मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि कोई भी जो नाउन होता है वो एक नाम होता है बेसिकली किसी भी चीज़ का। जब हम यहाँ पर ये जान ही रहे हैं कि जब बार बार इसमें किसी न किसी चीज़ का नाम ही आ रहा है, नाउन वो वर्ड होता है जो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे प्लेस का नाम हो या फिर किसी थिंग का नाम हो या फिर किसी आइडिया का नाम हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो। जब किसी न किसी चीज़ का नाम ही है तो हम क्यों ना कहें कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, राइट? करेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो नाउन क्या है? बेसिकली किसी का भी नाम जो होता है वो जाना जाता है एज अ नाउन। समझ गए? अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अपनी एग्जाम्पल है, देखिए अब मैं अगर पर्सन के नाम की बात करूँ, राम हो गया, ठीक है, टीचर हो गया, गर्ल हो गई, ये भी क्या है? नाउन है। प्लेस के बारे में बात करें, दिल्ली, स्कूल और पार्क, ये भी क्या है? नाउन है, जो कि नेम को बता रहे हैं। थिंग्स में क्या क्या आ जाते हैं? बुक्स हो गई, मोबाइल हो गई, कार हो गई। अब आइडिया में क्या हो गया? लव हो गया, ऑनेस्टी हो गई, हैप्पीनेस हो गया। ठीक है, अब तो ये तो बात हुई सिर्फ नाउन की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हालांकि टाइप्स ऑफ नाउन, बेसिकली नाउन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइस, क्योंकि देखिए नाउन जो है वो डेफिनेशन तो स्टूडेंट्स को इजीली याद हो जाती है, बट गाइस जब क्वेश्चंस बनाने की बात आती है एग्जाम्स में, वहाँ पर स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये किस तरह का नाउन है। ठीक है, मतलब कि ये किस टाइप्स का नाउन। तो अब हम जानने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन, तो नाउन कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए गाइस जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। पहला गाइस आता है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख दिया विशेष नाम। एक पर्टिकुलर नाउन मतलब एक पर्टिकुलर जो नाम होता है, एक विशेष नाम जो होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन में किस तरीके के नाम आते हैं चलिए जानते हैं। देखिए अब देखिए किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम या फिर प्लेस का नाम को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉपर नाउन होता है जो एक पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, चाहे वो किसी पर्सन का हो या फिर एक प्लेस का नाम हो। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, आकाश। ठीक है, इंडिया और ताजमहल। ठीक है, तो जब भी देखिएगा इस एक पर्टिकुलर प्लेस की या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाती है तो उसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन। ओके, अब है एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्जाम्स की दृष्टि के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी स्टेटमेंट। जो भी नाउन होता है ना गाइस, ठीक है, जो भी नाउन होता है, चाहे किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, ऑब्जेक्ट का हो,
उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना हमेशा वो कैपिटल में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने नाम की लिखूं तो मेरा नाम आकाश है तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखूंगा। जो आपका शुरू का जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि कैपिटल ए से। अब चलते हैं अपना सेकंड टाइप्स ऑफ नाउन पे, दैट इज कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, देखिए सामान्य नाम होता है। प्रॉपर नाउन क्या था, एक विशेष नाम, मतलब कि पर्टिकुलर नेम। अब कॉमन नाउन क्या है, किसी का भी नाम ले दो आप, सामान्य सा नाम है, किसी का भी नाम ले सकते हो आप। अब इसको कहते हैं जनरल नाम, कोई भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो किसी बॉय का नाम हो, किसी सिटी का नाम हो, या फिर टीचर का नाम हो। वहां हमने क्या जाना था, एक सिटी का अगर पर्टिकुलर नाम जानेंगे तो दिल्ली, दिल्ली क्या एक सिटी है, ठीक है, तो हमने वहां पर तो एक पर्टिकुलर नाम जानता। सिटी में तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं, ये क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। अब बॉय में भी तो बहुत सारे नाम होते हैं, वहाँ प्रॉपर नाउन में मैंने अपना स्पेशली एग्जाम्पल दिया था अपने नाम के साथ में, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर नाम था। बट बॉय में अगर मैं बोलता हूँ बॉय, एक क्लास में अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि एक बॉय मेरे सामने आ जाओ, तो अब एक बॉय का मतलब क्या होगा भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा मेरे को बोला जाता, मुझे जाना चाहिए। बट प्रॉपर नाउन में कहते जब हम किसी का नाम लेकर बोलेंगे तो स्पेसिफिकली वही स्टूडेंट्स आएगा जिसका हमने नाम लेकर बोला था। तो इसलिए जो फर्स्ट वाला था वो था प्रॉपर नाम। कॉमन नाउन तो सामान्य नाम किसी का भी, चाहे वो किसी बॉय का हो, सिटी का हो, टीचर का हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड वर्ड पे, दैट इज कलेक्टिव नाउन। अब ये थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव ये बहुत ही ईजी है। कलेक्टिव से क्या माइंड में आ रहा है आपके, कलेक्टिव मतलब ग्रुप, गैदरिंग, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो कलेक्टिव नाउन होता है जो समूह को रिप्रेजेंट करता है। अब ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द क्या कहलाता है आपका, कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं अब हम। अब मैं इससे एग्जाम्पल्स देखिए, टीम, टीम क्या रिप्रेजेंट करती है, एक ग्रुप को। आर्मी क्या रिप्रेजेंट करती है, ग्रुप को। बंच मतलब कि गुच्छा क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को। क्लास क्या रिप्रेजेंट करती है, एक ग्रुप को। पुलिस का एग्जाम्पल लेते हैं, पुलिस क्या रिप्रेजेंट करती है, एक ग्रुप को, ठीक है। तो ये किस में आ गया, कलेक्टिव नाउन में। एग्जाम्पल, ए टीम इज प्लेइंग, मतलब एक टीम खेल रही है, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्रुप को। अब फोर्थ जो अपना टाइप्स ऑफ नाउन है वो है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल से भी आपको पता चल रहा होगा, हिंदी में भी मैंने आपको लिख रखा है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड होती रहे सारी चीजें। अब मटेरियल नाउन होता है पदार्थ, किसी भी पदार्थ का नाम, वो किसके अंतर्गत आता है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात कर ले, गोल्ड, गोल्ड भी क्या है, एक मटेरियल है। वाटर क्या है आपका, एक मटेरियल है। मिल्क क्या है आपका, मटेरियल है। वुड क्या है आपका, एक मटेरियल है, ठीक है। अब देखिए, हालांकि ये जो आप जानते हैं कि मटेरियल की बहुत सारी अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, मतलब कि तीन तरीके की होती है। एक होती है आपकी गोल्ड मतलब कि कठोर, एक होती है आपकी वाटर, एक होती है आपकी मतलब कि द्रव अवस्था, एक ठोस अवस्था, और एक और होती है, आई फॉरगॉट दैट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर मटेरियल नाउन। तो मटेरियल में कुछ भी जो मटेरियल से रिगार्डिंग चीजें होती है, चाहे वो गोल्ड हो, वाटर हो, मिल्क हो, वुड हो, ठीक है। अब फिफ्थ एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, देखिए गाइस, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। और इस टॉपिक्स में से इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली क्या होता है। अब यहाँ पर मैंने लिखे भी रखा है, जो फीलिंग्स को रिप्रेजेंटेटिव करता है और बट दिखता नहीं है, विच इसको कहते हैं फीलिंग्स। फीलिंग्स को बताने वाले जो नाउन होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है, जो जिसे हम जस्ट फील कर सकते हैं बट देख नहीं सकते। गॉट इट। एग्जाम्पल, लव, ओके। सेकंड एग्जाम्पल, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब क्या होती है, ईमानदारी, जिसको हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते। हैप्पीनेस, एंगर। तो इस ये जो आज की छोटी सी वीडियो थी, हालांकि बहुत छोटी सी वीडियो थी, नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। बट कैसे आज की इस वीडियो में मैंने अपना 100% दिया है कि मैं आपको नाउन की डेफिनेशन एंड इट्स इसके पार्ट्स, मतलब कि कितने तरीके के नाउन होते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से बता सकूं।
आई विश गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोर इंग्लिश की वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली।